नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार 10वीं बार अपनी ताजपोशी की तैयारी में है। जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की एक तरफा जीत दिखाई गई है, उससे साफ है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार। वहीं महागठबंधन में सन्नाटा पसरा है और इसके साथ ही महागठबंधन में महायुद्ध शुरू हो चुका है। इस बार बिहार में महिला वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई। सर्वे के आंकड़ों की माने तो यादव महिलाओं ने भी नीतीश और मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताया है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के कल नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में जिस तरह से एक तरफा एनडीए की जीत दिखाई गई है, तो क्या इस बार का बिहार चुनाव विमेन सेंट्रिक रहा? देखिए, विमेन सेंट्रिक तो रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम महिलाएं और यादव महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं पाला बदला है और एनडीए को वोट करते हुए नजर आई हैं। ये मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर ही कह रहा हूँ। दूसरी बात एक और है कि अगर यादव महिलाओं की हम बात करें तो उसमें 3 एंगल से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो चुनावी साल को लेके, मतदाताओं की उम्र को लेके और मतदाताओं के नेचर को लेके। चुनावी साल की बात मैंने इसलिए की कि 2025 का चुनाव बिहार का जो है बहुत ही एकदम अलहदा है, एकदम खास है, हर साल से एकदम डिफरेंट है। तेजस्वी यादव एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई कह सकती हैं कि इसके बाद लड़ने वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी का भी कुछ वैसा नहीं रह जाएगा कि अब जो 55 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र में पहुँच जाएंगे तो फिर अब ज़मीन कब तैयार होगी, खोई हुई ज़मीन खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ भी एक तरह से उनको डेंट लगता हुआ दिखेगा। एनडीए नई, खासतौर पर बीजेपी की अब नई पौध यहाँ से एक तरफ देखा जाए समाज चौधरी के तौर पर, जो भी नीतीश कुमार से जब ट्रांसफर होगा कहीं ना कहीं 2 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, जो भी इन लोगों की बात हो, कल को हो सकता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना दिया जाए या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, तो ये चीज़ें भी होनी है। बीजेपी कहीं ना कहीं बीच में आएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से जब हम बात करें 1990 के दशक की तरफ थोड़ा सा हम चले हैं और ये देखें कि उस जमाने में मुस्लिम महिलाएं लगभग 79% मुस्लिम महिलाएं लालू यादव को वोट करती थीं। लेकिन जैसे ही चारा घोटाला का मामला आया, लालू जब जेल गए, तो उसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने मन बना लिया कि अब काफ़ी हद तक 45% ये गिर के देखिए 2015 के करीब में आंकड़े ये रहते हैं 79% और जैसे ही 19 आता है तो ये आंकड़े होके 45% आ जाते हैं। तो काफ़ी हद तक मोटा मोटी कह दें अगर तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। 50% तो लगभग कम, थोड़ा सा 40% के आसपास की गिरावट है। और इन मुस्लिम महिलाओं ने तय कर लिया कि अब लालू को वोट नहीं देना है। और दूसरी एक बड़ी बात और भी थी, जंगल राज की आग में जिस तरह से महिलाएं झुलसी हैं तो पुरुषों की तुलना में सबसे ज़्यादा महिलाएं झुलसी हैं। नरसंहार हुआ, महिलाएं विधवा हुई, छेड़खानी हुई, महिलाएं उसमें पीड़ित हुई। क्या उसके अलावे घर से अगर कोई नहीं निकल पाता था या किसी बच्चे को मार देता था या फिर अगवा कर लेता था, सबसे ज़्यादा दुखी हुई कोई माँ हुई, किसी की बहन हुई। तो ये सारी चीज़ों ने भी कभी नोटिस किया। और इसके बाद जब इन्होंने देखा नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार कहीं से भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने यादव का मन नहीं बढ़ाया कि नहीं ब्रेकर तोड़ दो, तुम्हारे जो दूध के कंटेनर नहीं उछलेंगे। एक कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की। ईबीसी को लेके वो किया, यादव जातियों से जो खौफ में ईबीसी रहती थी उनको भी एक तरह से संबल दिया, सहारा दिया। एक सवाल ये भी है कि 1.5 दर्जन के करीब जो एग्जिट पोल आए हैं वो वन साइडेड एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन एक एग्जिट पोल का यहाँ पर मैं जिक्र करूंगी, एक्सिस माई इंडिया। वहां पर भले ही एनडीए को उन्होंने साफ एज दिया है और एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है उसमें कि एक मुश्त जो मुस्लिम वोट है वो महागठबंधन के खेमे में गया है। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी एनडीए को वोट दिया, बीजेपी और नीतीश और मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताया, ये कहाँ तक लाजमी? देखिए, एक चीज एक्सिस माई इंडिया को भी समझना होगा कि बहुमत तो एनडीए को ही दे रहा है, वो जी सबसे बड़ी पार्टी राजद को जरूर बना रहा है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर क्यू में, कतार में 100 महिलाएं खड़ी हैं तो क्या सारी उसमें हिंदू ही हैं क्या? और अगर वो वोट दे रही हैं एनडीए को तो ऐसा तो है नहीं कि सारे हिंदू ही वोट दे रही हैं।
तो उसमें अगर महिलाएं करें तो उसमें तो मुस्लिम महिलाएं भी हैं। तो वैसे भी साबित हो रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, सबने कहीं ना कहीं अगर कोर वोटर हैं नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार के योजनाओं में विश्वास जताया है, तो मुस्लिम महिलाओं का वोट खुद ब खुद इसमें आ रहा है। मतलब एक बड़ी जीत का जो दारोमदार है, या क्योंकि कई सारे विश्लेषक ये मान रहे हैं, बिहार चुनावों के जो एग्जिट पोल आए हैं, कि इसे जबरदस्ती विमेन सेंट्राइज मतलब एक तरह से बनाया जा रहा है कि महिलाओं पर पूरा फोकस रहा, महिलाओं ने ही बढ़ चढ़कर एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। ये कहाँ तक तर्कसंगत लगता है, जबकि हम बाकी वोटर्स या खासतौर से युवाओं की बात करें, उन ये भी बताया जा रहा है एग्जिट पोल में कि युवाओं ने तो तेजस्वी पर भरोसा जताया है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल चुनाव से पहले तो होता नहीं है, वोटिंग से पहले तो होता नहीं है जी, वोटिंग के बाद ही होता है। तो कोई भी चैनल या कोई भी एजेंसी अपने एग्जिट पोल को गलत क्यों दिखाएगा? वो गलत दिखाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में लॉस करेगी, फिर उसके ऊपर कोई सर्वे कराएगा नहीं, जो करोड़ों रुपए आते हैं वो आएंगे नहीं। तो कोई जानबूझ के नहीं करता है। हाँ, नेता इसको अपने पाले में नहीं देखते हुए अगर ये आरोप लगाए हैं तो अलग बात है, लेकिन ये तय है। देखिए, मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ, जिन यादव महिलाओं की मैं बात कर रहा था, तो जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं खासतौर पे, या फिर जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, उन्होंने नो डाउट कहीं ना कहीं एनडीए में विश्वास जताया, नीतीश कुमार में विश्वास जताया। देखिए, मैं एक चीज़ और, एनडीए की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को ही वोट दिया है। नीतीश को ही अगर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है और यादव महिलाओं ने दिया है, तो वो तो कहीं ना कहीं एनडीए में तो ही तो है। तो ये कहना कि हाँ मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को, जहाँ वहाँ जदयू का उम्मीदवार है तो वहाँ उन्होंने जदयू को ही दिया है, वहाँ फिर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं दिया है, क्योंकि उनको नीतीश कुमार के उस कब्रिस्तान की घेराबंदी में, नीतीश कुमार के जो उर्दू ट्रांसलेटर जो महिलाओं को नियुक्त किए, पुरुषों को नियुक्त किए उसमें, या उर्दू शिक्षकों को जो नियुक्त किए उसमें, इसके अलावा जो 35% आरक्षण दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन पहले चरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 121 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई, तो ये जो पहला चरण था वो तो यही बता रहा था कि यहाँ पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। महिलाएं क्या, युवा क्या, सभी ने बीजेपी और कहे कि एक तरह से जेडीयू पर ज्यादा भरोसा जताया। लेकिन जो सीमांचल वाला जो दूसरा चरण है, जहाँ पर 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई, वहां पर क्या वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है? नहीं, देखिए, सीमांचल में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? राजद को हुआ है, कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं एनडीए को वहाँ एज मिलता दिख रहा है। ओवैसी ने जरूर सीटें वहाँ से वो हड़पेंगे काटेंगे, दो रहा नहीं, पिछली बार भी 5 सीटें उन्होंने जीती थी और कांग्रेस के पैरलर थे, 5 कांग्रेस के 5 इनके भी। लेकिन यहाँ भी महिलाओं ने नीतीश कुमार की योजनाओं में और प्रधानमंत्री के उस आह्वान में कहा जाए तो भरोसा जताया है, जिसमें कि वो रक्षाबंधन की बात करते हैं और खासतौर पे 3 तलाक। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, 3 तलाक मतलब 3 बार तलाक 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 कह देने से सुबह की महिला शाम आते आते जब वो सड़क के चौराहे पर खड़ी मिलती थी, कोई आगे पीछे नहीं, बच्चे छीन लिए जाते थे या फिर एक तरह से वो बेवा की तरह हो जाती थी, तो वो महिलाओं को कहीं भूला नहीं है। आज इतना आसान नहीं है कि कोई 3 तलाक वो कर दे और वो हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने, और एक तरह से कहा जाए तो खासतौर पर तो मोदी नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार में इसीलिए भरोसा ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखिए, कुछ चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है, पुरुषों से बता के वोट नहीं करती हैं। मतलब मुस्लिम महिलाएं जरूर कहती हैं हाँ ठीक है ओवैसी को वोट देंगे, लेकिन जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ तीर को जदयू को ही लगता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा को मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो कहना शायद अतिशयोक्ति होगी। भाजपा की कोर वोट बैंक कभी मुस्लिम महिला नहीं रहे, मुस्लिम नहीं रहे। खासतौर से नीतीश ने जब भी चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने अपनी मतलब मुस्लिम बहनों का जिक्र जरूर किया हर मंच से, और ये दिखाता है कि नीतीश पर क्यों मुस्लिम महिलाओं ने इतना भरोसा जताया इस बार। नहीं, नीतीश देखिए भरोसा करने लगा। अगर हम राजनीति और राजनेता की बात ना भी करें, थोड़ा हट के अगर सोचें, एकदम बहसने से हट के सोचें, तो नीतीश भरोसे करने लायक हैं। नीतीश ने हर उस वर्ग को एक तरह से वो पावर दिया जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ फील करते थे, जो डरते थे। अब मैं बता रहा हूँ कि जो ईबीसी जातियाँ हैं, जो 112 जातियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं यादवों के चलते बीजेपी में नहीं आना चाहती थी, जदयू के साथ नहीं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि नहीं, अब दबंगई नहीं चलेगी और अब 2005 से नीतीश का शासन है, इंडिया का शासन है। तो उसमें ये भरोसा बड़ा काम किया और इसीलिए ईबीसी भी कहीं ना कहीं वोटर हो आज के डेट में नीतीश कुमार के हैं। तो मुस्लिम महिलाओं की बात तो आप सिंपल सी बात है, जब योजनाओं में, जब पुलिस भर्ती में, जब पंचायती राज में या फिर ऐसे नौकरियों में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। और सबको, अगर कल को कोई बेरोजगार मुस्लिम महिला थी या यादव महिला थी और उसको हाथ में नौकरी है, तो किसको देंगे?
सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार को वोट देंगी। और नीतीश कुमार के भाषण को आप देखें, या फिर जब भी कुछ उन्होंने घोषणाएं की, जीविका दीदी उन्होंने पर्सनली थोड़ी की कि भाई नहीं सरला को देंगे और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे। सबको उन्होंने 10,000 दिया। और जो मुस्लिम महिला कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा में पिछड़ती हुई फील कर रही थी, जिनको अपने पतियों के सामने 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, इस जीविका दीदी के थ्रू जो 10,000 ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो एक भरोसा दिलाया गया कि 50-50 हज़ार रुपये की और 4 किस्त दी जाएगी और 2 लाख तक आपको दिया जाएगा। तो उनके बिजनेस सोचिए, घर के दरवाजे पे परचून की दुकान या फिर सब्जी की रेहड़ी, तो जो भी अब वो स्वावलंबी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो एक बड़ा फैक्टर था मुस्लिम महिलाओं का कहीं ना कहीं नीतीश तरफ ट्रांसफर होने का। और यही यादव महिलाओं के मामले में भी हुआ कि भाई आप लगातार लालू लालू करते रहे, उनका खौफ एक तरह से बीजेपी का दिखाते रहे। लेकिन जब मोदी और नीतीश ने हमें घर दिया, पक्का घर दिया, हमें एक तरह से नौकरी दी, हमें 10,000 रुपये जो बिजनेस के लिए दिए, तो उसके चलते हमारा संबल वो मजबूत हुआ है, हम स्वावलंबी हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। तो इस चलते भी चाहे वो बिहार के किसी एरिया में कहें, चाहे वो शाहबाद का एरिया हो, चाहे मगध का एरिया हो, अंग का एरिया हो, या फिर आप सीमांचल की बात करें, तो मुस्लिम महिलाओं ने कहीं ना कहीं, आप देखिए एक मिनट मान लें, ठीक है 70% महिलाओं का वोट जाता है राजद में, राहुल को जाता है, लेकिन 10% ही सही अगर मुस्लिम महिलाएं और यादव महिलाएं इधर आती हैं तो ये बड़ा फैक्टर है बिहार में जीत दर्ज करने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं ने तेजस्वी को खदेड़ा है कि बस बहुत हो गए वादे, तुमने आज तक हमें कुछ नहीं दिए, तुमने हमेशा बीजेपी का डर दिखाया, अब उस डर से हम आगे बढ़ के हम एनडीए को ही वोट करेंगे। और उन्होंने एनडीए को वोट दिया है, और यही खासतौर पर यादवों के साथ भी हुआ है, उन्होंने तेजस्वी को कहीं ना कहीं खदेड़ा है। चलिए राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव में इस बार कई सारे जो वोटिंग पैटर्न है वो अलग रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो एनडीए की एक तरफा जीत की बात की जा रही है वो इसलिए क्योंकि महिलाओं ने जो बड़ी भूमिका निभाई है। और जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि, और जो एग्जिट पोल आए हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं और यादव महिलाओं ने भी एक तरह से कहें कि महागठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और नीतीश और मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताया है। बार बार चाहे वो पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश कुमार हो, उन्होंने भी अपने मंच से अपनी बहनों के लिए और महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई कि बिहार में सभी की सभी, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना संबंधित हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एनडीए पर भरोसा जताया। और एनडीए की बड़ी जीत में इस बार महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कल चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे, और ऐसे में अभी से एनडीए गठबंधन ने अपनी तरफ से जीत की तैयारी और जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने की तैयारियों में जुटे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।